व्हाट इज़ नेचुरोपैथी? क्या आप जानते हैं नेचुरोपैथी क्या है? यकीनन आप जानते होंगे, लेकिन इसको कब और कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये हम बताएंगे आपको। बढ़ती हुई उम्र हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम कैसे अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं? हम कैसे सदा जवान रह सकते हैं? हम कैसे खुद अपनी बीमारियों का इलाज फ्रूट के ज़रिए कर सकते हैं, सब्जियों के ज़रिए कर सकते हैं, उन नेचुरल चीज़ों से कर सकते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तमाम नेमतों में से एक नेमत है। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं एक न्यू सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी क्या है? क्या आपने कभी इस पे तसव्वुर किया है? क्या कभी आपने इसमें गौर व फ़िक्र किया है? हमने अपने प्रोग्राम की एक तरतीबवार सीरीज़ के साथ नेचुरोपैथी को ही क्यों चुना है, आप थोड़ा समझें और सोचें। हमारा सबसे पहले स्टेप जो रूहानियत की दुनिया में सबसे बेस होता है वो होता है मेडिटेशन। हमने अपने चैनल का आगाज़ मेडिटेशन से किया, उसके बाद फिर मेडिटेशन के साथ हमने रूहानियत का सफ़र का आगाज़ किया। जब हम रूहानियत के सफ़र में चल रहे थे तो इसमें सबसे मेन चीज़ हमारी अपनी सेहत है। जब तक हम एक सेहतमंद नहीं हो सकते, जब तक हमारा जिस्म तंदुरुस्त नहीं हो सकता, हम किसी भी मामलात में कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी हासिल करना है तो आपने अपने आप को भी फ़िट रखना होगा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, अपने जिस्म को एक्टिव रखना होगा। अब हम किस तरह अपने जिस्म को एक्टिव कर सकते हैं, किस तरह हम उन मूज़ी अमराज़ का इलाज कर सकते हैं, हम किस तरह उन बीमारियों को अपने जिस्म से उसका इखराज करेंगे, उसको निकालेंगे, उसको ख़त्म करेंगे फ्रूट के ज़रिए, सब्ज़ियों के ज़रिए। नेचुरोपैथी की हर वो चीज़ जो कुदरती है हम तफ़सीली बयान करेंगे, लेकिन ये सब कुछ आपने खाली सुनना है या सीखना है, क्योंकि मैं और मेरा मिशन सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को सिखाना है, चाहे वो रूहानियत हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो या कोई और सीरीज़ हो। मेरा मकसद हर चीज़ आप लोगों को सिखाना है और आप लोगों से आशना करना है। अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें, अगर हम इल्म तिब की बात करें, इल्म हिकमत की बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा क्रेडिट जो जाता है ये मेरे वालिद मोहतरम, मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे उस्ताद मोहतरम सूफ़ी हकीम तारिक अहमद शाह आरिफ जो मेरे वालिद मोहतरम हैं, ये तमाम चीज़ें तरतीबवार मैंने बाकायदा तौर पर उनसे सीखी हैं। रूहानियत के साथ साथ हिकमत का ताल्लुक़, नेचुरोपैथी का ताल्लुक़ ऐसे ही है जैसे जिस्म और रूह। जिस्म है और अगर रूह नहीं है तो जिस्म आपका नामुकम्मल है, और रूह के बगैर जिस्म भी नामुकम्मल है। अगर हम रूहानियत को रूह का दर्जा देते हैं तो हम इंसानी जिस्म को हिकमत का दर्जा देंगे। कैसे कि हिकमत भी अल्लाह तबारक ताला के राज़ों में से एक राज़ है। इंसान, तख्लीक़ इंसान, ये भी अल्लाह का एक राज़ है। सबसे पहले हमें ये इल्म सीखने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि हमारी जो तख्लीक़ थी वो किस तरह से हुई, वो कौन सी अज़ाए तरतीब है कि जिसके बिगड़ने से हमें मौत तारी हो जाती है। हमारे जिस्म के अंदर जो अरबाए अनासिर हैं, इन्हीं की तरतीब अगर ये बिल्कुल तरतीब के साथ है तो ये ज़िंदगी का नाम है, और इन्हीं तरतीब का बिगड़ जाना ये मौत का नाम है। इस हिकमत के मामले के अंदर मैं आपको उन आज़ाओं के बारे में बताता हूँ कि अगर
आपने उन 3 आज़ाओं की अपनी हिफाजत कर ली तो आप यकीन जानिए कि आप अपनी तबई उम्र से कम 100 साल की ज़िंदगी आप अपनी बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मौत तो बरहक है, वो तो आनी है, नहीं पता कब आ जाए, ना आपको पता है ना मुझे पता है। लेकिन हम उन उसूल ज़िंदगी से जो बुज़ुर्गान दीन ने तालीम की है, जो बड़े बड़े हुक्माओं ने एक तरतीब बताई, एक जीने का तरीक़ेकार समझाया है, अगर हम उस तरतीब से और जो जीने का तरीक़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर हम उस तरह की ज़िंदगी पर गुजारेंगे तो यकीनन हम अपनी उम्र में इजाफ़ा कर सकते हैं और सेहतमंदी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा मिजाज क्या है। हर इंसान का मिजाज अलग अलग है, हर ममालिक में रहने वालों का मिजाज अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपना मिजाज कैसे पता करेंगे कि हमारा मिजाज क्या है, और हमारे मिजाज के साथ वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, वो कौन से फ्रूट्स हैं, वो कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो हम खाएंगे तो हमें फ़ायदा करेगा। अब मिसाल के तौर पे मेरा मिजाज गर्म है और अगर मैं कोई गर्म चीज़ खाता हूँ तो वो मुझे नुकसान देती है, तो मैं कोई ऐसी चीज़ों की सिलेक्शन करूँगा कि जो मेरे जिस्म को फ़ायदा रखे और तवाना रखे। सबसे पहले इंसानी जो जिस्म है उसमें 3 आज़ा है जिसको आज़ाए रईसा कहते हैं, ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। वो आज़ाए रईसा क्या है? इंसान का दिमाग, दिल और जिगर। कहते हैं कि ये 3 वो इंसान के हिस्से हैं कि इसमें से अगर एक भी काम करना छोड़ दे तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। बाकी इसके अलावा अगर एक गुर्दा नहीं है आपका तो आप जीते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपका पित्ते का ऑपरेशन हो जाता है तो आप जीते रहेंगे, या आँखों का ऑपरेशन हो जाता है तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये तीनों आज़ा ऐसे हैं कि अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट पैदा हो जाता है और अगर ये नहीं संभलता तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अब ये 3 आज़ाओं की अहमियत और हकीकत क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज़ाए रईसा के बारे में समझ में आ गई होगी कि दिल, दिमाग और जिगर हमारे जिस्म के अंदर कितने अहमियत के हामिल हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इंसानी जिस्म की, इंसानी जिस्म के उन आज़ाओं की कि जो एक सल्तनत इंसानियत का हिस्सा है। यानी कि इंसान एक पूरी सल्तनत है अपनी, उस सल्तनत में किस आज़ा की क्या अहमियत है और उसकी क्या हकीकत है और उसका क्या फ़ंक्शन है, उसके बारे में भी आप जान लें ताकि आपको पता चल जाए कि इंसानी जो इंसान है अल्लाह ताला की एक जो नेमत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाया है कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बहुत एहसन अंदाज से पैदा किया, बहुत एहसन अंदाज से बनाया। हमें उसकी उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आप थोड़ा सा ये तसव्वुर करें कि आप कोई इस्लामी अर्तुगल ड्रामा देख रहे हैं कि जिसमें सल्तनत के बारे में ज़िक्र चल रहा है। अब मैं आपको उस अंदाज़ में थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और आप बोर भी ना हों। ठीक है। नंबर 1, दिमाग। क्या है? दिमाग। मसाम, मैदा। क्या है? दिमाग, मसाम, मैदा, आँखें, दिल। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, 5, ये हैं टांगे। ठीक है। कान। अब सल्तनत इंसान में, ठीक है, दिमाग जो हैसियत रखता है वो क्या रखता है? वज़ीर आज़म की। दिमाग क्या है? वज़ीर आज़म। इसको दिमाग को वज़ीर आज़म की हैसियत क्यों दी गई है? क्योंकि ये ही वो दिमाग है जो हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को चलाता है। जिस तरीके से वज़ीर आज़म का काम
पूरी रियासत, पूरी हुकूमत को चलाना होता है, सारे वज़रा उसी के मातहत होते हैं, उसी के अंडर में काम करते हैं और वही बाकायदा सबकी ड्यूटियाँ लगाता है कि किसकी क्या क्या ड्यूटियाँ हैं। ये समझ लें कि एक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो बनाया है, मैं उस सल्तनत इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये वज़ीर आज़म है और ये ही दिमाग सबको पैगामात देता है, सबको बाकायदा उसकी वजारत के लिए उसको चुनता है। अब जैसे मस्साम है, मस्साम क्या है? ये है वज़ीर दाखिला। वज़ीर दाखिला का काम क्या होता है आप अच्छी तरीके से समझते हैं। मस्साम बिल्कुल हमारे जिस्म के अंदर वही काम करता है। आई बस समझ में। अब ये मस्साम है ना इंसान के, ठीक है, अब इसमें से पसीने का खराज होता है, आई बस समझ में। और इधर से ही हमारे जिस्म के अंदर कुछ बीमारियां दाखिल होती हैं, कुछ बिल्कुल बारीक बारीक से बैक्टीरियाज जो होते हैं जो हमारे स्किन के अंदर लगते हैं, फिर वो मसाम के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाते हैं। यानी कि जो दाखिली निज़ाम है जिस्म के अंदर जो बीमारियों को दाखिल करता है, ये वजारत दाखिला जो होता है ना, ये मसाम, ये उसको सेव रखता है, इसी का काम है। अगर इसका वज़ीर आज़म का जो वज़ीर दाखिला अगर ये कमज़ोर पड़ा तो समझ लें कि इंसान के अंदर बीमारियां दाखिल होनी शुरू हो रही हैं। और अगर ये मसाम हमारे स्ट्रॉन्ग है और हमें बीमारियों से महफूज रख सकता है तो ये बिल्कुल सही काम करेगा, तो इससे बीमारियों में दूर रहने में हमें एक मदद मिलेगी। अब मैदा क्या है? मैदा है हमारे वज़ीर खुराक। मैदे का काम क्या है? वज़ीर खुराक का। अब आप ये चीज़ समझें कि हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों की जिसको कहते हैं कि ये माँ है, वो मैदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया है कि मैदा तमाम बीमारियों का घर है। यानी कि जो खुराक हम खाते हैं अगर वो सही तौर पर सही तरीके पे हज़म हो जाती है तो हमारा मैदा एक्टिव होता है और हमें बीमारी से महफूज रखता है। अगर हम कोई ऐसी खुराक का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे हमारे जिस्म के अंदर बीमारी पैदा होने का डर होता है, आई बस हमें, तो हमारे जिस्म के अंदर बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। यानी कि वज़ीर खुराक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी बात ये वज़ीर खुराक का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। हम वज़ीर खुराक का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो मैदा है कि अगर हलाल लुक़मा आपके अंदर गया होगा तो आपके अंदर जो खसलतें, आपके अंदर जो मामला जो पैदा होंगे, जो आपके अंदर खून की अफजाइश होगी वो हलाल होगी और ईमानदारी की उससे होगी, तो इसका सिला आपको आपकी औलाद की सूरत में मिलता है। यहाँ तक कहते हैं कि हलाल का लुक़मा इंसान के जिस्म में जाता है तो उसकी दुआएं कबूल होती हैं, और अगर हराम का एक लुक़मा भी चला जाता है तो 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। वज़ीर खुराक का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदार होने के साथ साथ अपनी ड्यूटी निभाना भी इसकी एक बहुत ख़ासियत है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये वज़ीर खुराक अगर बिक जाए तो समझ लें कि पूरी सल्तनत जो है ना तबाही के दाने पर आ गई। क्या? तबाही के दाने पर आ गई। इंसान की सल्तनत जो है ना पूरी तबाह और बर्बाद हो गई। ये वज़ीर खुराक जो है ना, इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। अच्छा, इसी से आपको पता चलेगा, इसी से आपको, आप फल खाएंगे मैदे में जाएगा, वज़ीर खुराक का काम। सब्जियां खाएंगे, दालें खाएंगे, कुछ भी खाएं आप, ये वज़ीर खुराक उसको कंट्रोल करता है जिसका ताल्लुक़ हमारे मैदे से है। अब मैं समझ, आँखें क्या हैं? ये है वज़ीर कानून। अब ये मत कह देना कानून अंधा होता है ये वो नहीं है, ठीक है। वज़ीर कानून की ड्यूटी कहाँ पर है? आँखों पर। क्यों? क्योंकि यही देखती हैं, यही अच्छाई देखेंगी, यही बुराई देखेंगी, यही नेकी की दावत देंगी, यही बदी के रास्ते पे जाएंगी, यही गुमराह करेंगी, यही हिदायत पाएंगी। क्योंकि इंसान जो देखता है फिर उसका असर लेता है। इंसान अच्छी चीज़ देखेगा तो उसका अच्छा असर लेगा, बुरी चीज़ देखेगा तो वो गलत रास्ते की तरफ निकल जाएगा। तो इसलिए वज़ीर कानून की जो अहमियत है ये भी इंसानी सल्तनत के अंदर बहुत ज़रूरी है। यानी कि आँखों का जो काम है ना, बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि हमेशा अच्छा गुमान रखो और अच्छी चीज़ देखो,
क्या? अच्छा गुमान रखो और अच्छी चीज़ देखो। क्यों कहते हैं कि आँखों की ठंडक के लिए आप सब चीज़ को देखो, सब रंग को देखो, उससे आँखों को ठंडक मिलती है। अब जैसे मदीना मुनव्वरा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सब्ज़ गुंबद है, आप देखो कितना सुकून मिलता है आपको जब आप अपनी आँखों से देखते हो। आप जैसी चीज़ देखोगे आपके अंदर जैसी ख्वाहिश पैदा होगी। आप अच्छी चीज़ देखोगे, अच्छे लोगों को देखोगे तो एक अच्छी ख्वाहिश पैदा होगी, एक अच्छी इंसान के जिस्म के अंदर असरात पड़ेंगे। और अगर बुरी चीज़ देखोगे तो आप बुरी चीज़ की तरफ माइल हो जाओगे। वज़ीर मालियात समझते हो किसे कहते हैं? वज़ीर मालियात की वो हैसियत होती है कि ये दिल की हिफाजत करता है। आई बस समझ में, अच्छे ख़यालात से, वसवसे से। अगर वज़ीर मालियात आपका स्ट्रॉन्ग है, आई बस समझ में, तो आपके दिल के अंदर 2 घर हैं। क्या हैं? 2 घर हैं। यानी अगर आप ज़िक्र से गाफिल हैं, किसके? अपने रब के, तो ये शैतान का घर हो गया। और ये वज़ीर मालियात जो है ये शैतान के मातहत हो गया। अगर आपका दिल ज़िक्र में है और आपका दिल ज़िक्र के साथ साथ वसवसे व ख़यालात फ़ासिदा से महफूज है, तो ये रहमान का वज़ीर मालियात हो गया। आई बात समझ में? अब दिल और दिमाग, इसकी बहुत अहमियत है। यानी कि वज़ीर मालियात का ताल्लुक़ डायरेक्ट वज़ीर आज़म से है, क्योंकि जो इस दिल में वसवसा पैदा होता है दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। यानी कि अच्छा गुमान रखें या अच्छा वसवसा पैदा हो या अच्छे ख़यालात पैदा हो, तो उसका असर सबसे पहले दिमाग पर होता है। दिमाग के बाद भी सारी जगहों पे ये पैगामात पहुंच जाते हैं, जो एक मिशन शुरू हो जाता है इंसान का। आई बात समझ में? अब दिल, इसका पाक होना, इसकी हिफाजत करना, इसका ख़याल करना बहुत ज़रूरी है, रूहानियत में भी, एक अच्छी सेहत के लिए भी। इसलिए कि ये अल्लाह का घर है अगर ज़िक्र में है तो, और अगर ज़िक्र से गाफिल है तो ये शैतान का घर है। अब हम आ जाते हैं, क्या है? जिल। अच्छा, जिल का जो काम है ये किसका है? वज़ीर दिफा। वज़ीर दिफा का क्या काम है? दिफा करना। आई बात समझ में? अब जिल की जो हिफाजत है ना, ये वज़ीर दिफा करता है। यानी कि इंसान को बीमारियों से महफूज रखता है। हमारे ये स्किन जो है ना, जो जिल्द है, इसके अंदर एक तह है, और इस तह के साथ वाइट और रेड सेल्स जो होते हैं ना, वो सर्कुलेशन कर रहे हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर। जब हमारे जिस्म के अंदर फिसाद पैदा होता है, हमारे जिस्म के अंदर जब फिसाद पैदा होता है तो वो स्किन के अंदर, यानी कि हमारे मस्साम के ज़रिए वो हमारी जिल्द में मुंतकिल होते हैं, वो वहाँ से उसका अखराज हो रहा होता है। आप देखते हो आपको जो पसीने आ रहे होते हैं, ये बेसिकली आपका जो फासिद जो मादा होता है ना आपके जिस्म के अंदर, जो फिसाद कर रहा होता है, यानी कि बीमारियाँ पैदा करने का ख़दशा होता है, वो हमारे जिस्म के अंदर से बिल्कुल बाहर फेंक रहा होता है प्रेशर के साथ। यानी कि ये बीमारियाँ निकल रही हैं। यानी कि ज़्यादा पसीना आना भी अच्छी सेहत की अलामत है। और जिन लोगों को पसीना नहीं आता ना, ये समझ लो कि वो अपने अंदर एक बीमारियाँ पैदा हो रही होती हैं उनके अंदर, जो हमें वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर होती हैं। लेकिन पसीना आना एक अच्छी सेहत की अलामत है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ज़्यादातर एसी में रहने की आदत डालते हैं ना, वो ज़्यादा बीमार होते हैं। आप थोड़ा सा अपने जिस्म को ना मशक्क़त में डालें, ताकि आपके अंदर जो एक हिद्दत और एक हरारत पैदा हो ना। अच्छा, कई 40% बीमारियाँ जो ना आपके पसीने के ज़रिए अखराज हो जाता है उसका, जिसका काम होता है वज़ीर दिफा का, यानी कि उसको दिफा करता है, उसका जिस्म से ही उसको अखराज कर देता है उसका। अब आ जाते हैं वज़ीर मवासलात। टांगे जो हैं हमारी क्या है? वज़ीर टांगे जो हैं ये हैं वज़ीर
मवासलात। अब टांगे हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा फेल रखती हैं कि कहते हैं ना कि एक अच्छा कदम अच्छाई की तरफ आप बढ़ाते हो तो दूसरा कदम बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आई बस समझ, अगर वज़ीर मवासलात आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है, तो इसकी मेहनत और मशक्क़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यही आपको एक अच्छाई की तरफ ले जाता है और यही आपको अच्छाई से रोक देता है और अपनी दूसरी जानिब ले जाता है। ठीक है, क्योंकि टांगों की भी एक अहमियत है हमारे जिस्म के अंदर। अगर हम फिज़िकली अगर बात करते हैं, एक जनरली अगर हम बात करते हैं, तो टांगे समझ लें कि ऐसा है कि आपके पूरे जिस्म को लिए फिरता है। अगर किसी की एक टांग मुतासिर होती है, दोनों टांगें मुतासिर होती हैं, वो शख्स मोहताज हो जाता है। यानी कि टांगे इंसानी जिस्म का वो आज़ा हैं कि समझ लें कि इसके बगैर नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि एक अधूरी हो जाती है इंसानी हयात। चल फिरने में, दौड़ने में, काम करने में, सब कुछ में परेशानी हो जाती है। तो जो टांगे होती हैं ना, उसका ताल्लुक़ इससे वज़ीर मवासलात से, क्योंकि सारे काम इन्हीं के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके? कान। कान क्या है? कान जो हमारे हैं ये वज़ीर डाक। डाकिया समझते थे ना, अब तो लोग भूल गए होंगे, बच्चे भी भूल गए होंगे कि डाकिया किसे कहते हैं। जो डाक लेकर आता है, जो ख़त व ख़ताबत का सिलसिला पहले चलता था, अब व्हाट्सएप है। अब तो मुझे नहीं लगता कि वज़ीर डाक भी कोई होगा आज के दौर में। सुना है कि वज़ीर डाक पाकिस्तान में है कोई? नहीं पता ना, ख़त्म कर दिया होगा क्योंकि अभी सिलसिला ही ख़त्म हो गया, वरना पहले वज़ीर डाक भी होते थे। तो इंसानी सल्तनत में जो कान होते हैं वज़ीर डाक के। वैसे वज़ीर डाक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पैगामात लेकर आता है। बाहर सुना, दिमाग ने एक्सेप्ट किया, उसने पैगाम पहुँचाया, पूरे असाब को मुअत्तल हो गए। अब इसकी मिसाल ऐसे दूँ मैं, जैसे अब आए एक शख्स आया, उसने बोला फ़लाँ का एक्सीडेंट हो गया, आपके कानों ने वो सुनी है क्योंकि ये वज़ीर डाक है। अब वज़ीर डाक ने पैगाम लिया, फ़ौरन दौड़ता हुआ चला गया कहाँ पे? दिमाग पे। उसने दिमाग को फ़ौरन पैगाम पहुँचा दिया। अब दिमाग के अंदर पैगाम पहुँचा, दिमाग एकदम माऊफ हो गया थोड़ी देर के लिए, आप स्ट्रेस में आ गए, आप सकते में आ गए कि यार ये कैसे हो गया, अभी तो मेरे साथ बैठा हुआ था। आपके पूरे जिस्म के असाब मुअत्तल होने शुरू हो गए। आपने अगर अपने आप को कंट्रोल करा तो आप नॉर्मल हालत में आ गए। ठीक है, और अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं करा तो फिर आप डिप्रेशन में चले गए। तो वज़ीर डाक किस चीज़ की अहमियत रखता है? किसकी? कान की हैसियत रखता है। क्यों? क्योंकि अच्छा सुनना भी इबादत है। क्या? अच्छा, कान का ताल्लुक़ आवाज़ से है। किससे है? आवाज़ क्या? जो हम बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं आवाज़ के ऊपर आपसे बात करना चाहूँ थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें, मैं आपको समझाऊँ आवाज़ क्या है। ये वही आवाज़ है कि जो एक दफ़ा हमारे कानों में आ जाती है, या जो हम बोलते हैं, ये किसी के कानों में तक चली जाती है, ये ज़ाया नहीं होती, ये ख़त्म नहीं होती। आज मेडिकल इस बात पे रिसर्च है इस दुनिया की कि आवाज़ ख़त्म नहीं होती। क्या? हम जो चीज़ बोलते हैं ना, ये खला में चली जाती है और ये महफूज है। अच्छा, ये आवाज़ें उस वक़्त तक महफूज हैं, यानी कि इसकी अगर हम पीछे चले जाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पर, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद से लेके क़यामत तक जितने भी दुनिया के अंदर लोग पैदा हुए हैं, चाहे वो अंबिया कराम हैं, औलिया कराम हैं, या दूसरे मज़हब या कोई भी लोग हैं, उन सब की आवाज़ें दुनिया में मौजूद हैं। क्या हैं? मौजूद हैं। अच्छा, ये बाकायदा तौर पे एक इल्म है। अच्छा, इन आवाज़ों को सुना भी जा सकता है, इन आवाज़ों को बुलाया भी जा सकता है, इन आवाज़ों को महसूस भी किया जा सकता है। इन आवाज़ों पे अगर सिर्फ आवाज़ पे प्रोग्राम किया जाए ना, तो एक इसकी भी एक सीरीज़ चले, क्योंकि दुनिया की जो तख्लीक थी ना, वो एक आवाज़ से ही थी। किससे थी? आवाज़ से थी। और दुनिया का जो इख्तिताम होगा ना, वो भी आवाज़ से ही होगा। किससे होगा? जब तख्लीक हुई थी तो वो आवाज़ क्या थी, और जब इख्तिताम होगा वो आवाज़ क्या होगी?
अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कान की, सॉरी किसकी, हाँ कहानी की बात कर रहे हैं, वज़ीर डाक की, कि वो आवाज़ ही होगी। अच्छा आप ये देखें कि जब कुछ भी नहीं था, जब कायनात नहीं बनी थी, तो एक हू का आलम था। किसका? हू। ये हू क्या है? आप ये देखें, जब आप कभी किसी ऐसी जगह पे जाते हैं कि कोई सन्नाटे की जगह होती है, जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी वीरान जगह होती है, आप थोड़ा सा आंखें बंद करके कान लगा के आप तवज्जो से सुनेंगे ना, तो आपकी आवाज़ आ रही होगी, आपको इस टाइप की आवाज़ आ रही होगी। यानी कि जब तख्लीक हुई थी कायनात की, तो एक धमाके से हुई थी ज़ोरदार, और जो धमाके की जो आवाज़ जो गूंज हुई थी ना, वो उसने हू की सूरत अख्तियार की थी, जो एक वक्त से, एक तरतीब से, एक जाविये से आते 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 जब वो इस दुनिया तक पहुंची जहाँ पे हम मौजूद हैं, तो उसने हू की सूरत अख्तियार करी हुई थी। एक हू का आलम था, जिसको बुजुर्गान दीन ने अपनी शायरी में हू के आलम से भी ज़िक्र किया है। हज़रत मौलाना रूम ने भी ज़िक्र किया है, हज़रत शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने भी ज़िक्र किया है हू के बारे में, एक हू का आलम के बारे में। दुनिया में अभी भी हू ही का आलम है। ये शोर शराबा, ये सब हमारे अपनी आँखों का एक धोखा है, वरना दुनिया में सिर्फ हू के अलावा कुछ भी नहीं है। और इख्तिताम भी इसी से होगा कि जो हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, वो सूर भी एक आवाज़ ही होगी ना, कि जिससे दुनिया ख़त्म होगी, और इब्तिदाई भी हुई और इंतहा भी हुई। तो ये एक आवाज़ एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अब हम आते हैं वज़ीर ज़बान के ऊपर, यानी कि ये वज़ीर नशरियात है। नशरियात किसे कहते हैं? नशर करने वाले को। अब ज़ुबान है ना, जो बोलेगा वही लिखा जाएगा, वही आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि ये वज़ीर नशरियात अगर आपका सही रास्ते पर है, तो ये समझ लें कि इसी से आपकी ज़िंदगी बनती है, इसी से आपकी आखिरत बनती है। क्या? क्यों? क्योंकि ज़ुबान से जो आप पढ़ते हो, जो आप बोलते हो, उसका असर आपके जिस्म पर होता है, उसका असर आपके दिमाग पर होता है, उसका असर आपके क़ल्ब पर होता है। अगर आप कुरान की कोई आयत ज़ुबान से बोलते हो या तिलावत करते हो, तो आपको एक कैफ़ियत मिलती है, एक सुकून सा मिलता है, एक सुरूर सा आता है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो ज़ुबान की जो कैफ़ियत, जो लज्जत है ना, वो समझ लें कि इंसान के दिमाग से फिर पूरे आज़ा तक तकसीम हो जाती है। और आवाज़ का ताल्लुक़ भी ज़ुबान से ही होता है, इसलिए इसको वज़ीर नशरियात कहते हैं। तो वज़ीर मेहनत है, यानी कि यही वो हाथ हैं जो सारी मेहनत करते हैं, सारे काम बजा लाते हैं, अच्छे भी बुरे भी, हर तरीके से। आई बात समझ में? अब ये मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त इंसानी सल्तनत की, क्योंकि वज़ीर मेहनत हमारे हाथ हो गए। अब नाक क्या है? वज़ीर सेहत। नाक क्या है? ये नाक, ये वज़ीर सेहत है। अच्छा, इसको वज़ीर सेहत क्यों बनाया है? वज़ीर सेहत नाक के अंडर में क्यों है? नाक वज़ीर सेहत के अंडर में क्यों है? क्योंकि खुशबू और बदबू, इससे हमें फ़ील होता है। नाक हमारी एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई खाना आपके सामने होता है, आप फ़ौरन सूंघ के बता देते हैं कि ये खाना ख़राब हो गया, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी सेहत को नुकसान देगा, मेरे जिस्म में बीमारी पैदा हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई फ्रूट रखा होता है, अगर वो सड़ जाता है तो उसमें बदबू आने लगती है, आपकी नाक फ़ौरन सूंघ के बता दीजिए कि तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वज़ीर सेहत का काम होता है आपको हर अच्छाई बुराई से आगाह करना। अच्छाई बुराई से मतलब होता है कि अच्छे खाने की बू से और बुरे खाने की बू से बताता है आपको, दिमाग को पैगाम देता है कि ए दिमाग कि ये खाने में बदबू है, अगर ये खाया जाएगा तो नुकसान होगा। अब ये पैगाम पहुँचा वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म ने पूरे जिस्म को ये पैगाम पहुँचा दिया। अब इंसान फ़ौरन हाथ रोक लेता है कि नहीं यार ये मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसका ताल्लुक़ किससे है? हमारी नाक से। अच्छा, हमें अच्छी खुशबू से एक अच्छी फीलिंग महसूस होती है,
बुरी बदबू से हमें बुरा महसूस होता है, गुस्सा आता है, बालों का सर में दर्द हो जाता है, ऐसा लगता है सर फटने लगा है, सिर्फ बदबू से और खुशबू से भी होता है ऐसा। लेकिन इधर जो वज़ीर सेहत का काम है ना, ये आपको पैगाम देना है आपके जिस्म को। अब आखिरी वज़ीर हमारे कौन से रह गए? सर। आखिरी वज़ीर सर जो हैं वो क्या हैं? ये हमारे सबसे अहम हैं और जो सबसे ज़्यादा ही नाहिल हैं। वो कौन है? वज़ीर तालीम। ये जो हमारा सर है ना, इसको जो दर्जा दिया गया है, किसका दिया गया है? वज़ीर। सर किसके अंडर में? वज़ीर तालीम के अंडर में। अगर आपका वज़ीर तालीम सही है तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, और वज़ीर तालीम के अंदर कोई नुक्स पैदा हो जाता है तो वो बिल्कुल डाउन में आ जाता है। अब ये इंसान की पूरी क्या है? सल्तनत है, और यही इसके वज़ीर हैं जिसके अंडर के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर में तमाम चीज़ें काम करती हैं, यानी कि मसाम भी, मैदा भी, आँखें भी, दिल भी, जील, टांगे, कान, ज़ुबान, हाथ, नाक और सर। ये इंसान की सल्तनत है। अच्छा, ये इसकी बुनियाद है किसकी? नेचुरोपैथी की। शायद आपने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सब कुछ देखा होगा और पहली दफ़ा ही आपने ये कुछ सुना होगा कि कौन से आज़ा हमारे कौन से वज़ीरों के अंडर में है और किसका क्या काम वज़ीर आज़म के मातहत है। अब इन सब की सैलरियाँ भी हैं। अब सैलरियों का जिक्र वो इंशाल्लाह फिर करेंगे आपसे, लेकिन हम अपने प्रोग्राम की तरफ लौटते हैं। ये समझाने का मकसद आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हमने किसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है। बीमारियाँ कहाँ से हमारे जिस्म में दाखिल होती हैं, और जब बीमारियाँ दाखिल होती हैं तो हम उसका इलाज भी कैसे करेंगे। आप लोगों को नेचुरोपैथी का ये प्रोग्राम आप चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी हो और ये सिलसिला चले, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आप हमें बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं और आपकी रहनुमाई के लिए फिर आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको इसमें बेस बताया है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सदा जवान कैसे रह सकते हैं, हम बढ़ती हुई उम्र को कैसे रोक सकते हैं, हम बढ़ती हुई बीमारियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आप मैं अपनी ही आपको मिसाल देता हूं तो मैं भी तकरीबन 40 के करीब होने वाला हूं, लेकिन आप ये देखें कि मेरी एज और मेरी सेहत, और मुझे देख के लगता है आपको कि मैं 40 का होने वाला हूँगा। मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, वो क्या क्या चीज़ें थी, वो क्या क्या खुराकें थी जिस चीज़ को मैं आज तक अपनी खुराक के अंदर रखता हूँ बाकायदा पाबंदी के साथ, और किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला हर वीक वो चीज़ शेयर करूँगा। अगर आप चाहेंगे, अगर आपको प्रोग्राम पसंद है, आप ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।